अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश बुक्स, पेज नंबर 7। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द राइटिंग सेक्शन ऑफ यूनिट फर्स्ट। लेट मी रीड इट फॉर यू। Read the following paragraph carefully. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught love, kindness, compassion to his people. He was seen to be the most loving, gentle, and compassionate of all of them. The Quran mentions his kindness in these words: O Messenger of Allah, it is a great mercy of God that you are gentle and kind towards them, for had you been harsh and hard-hearted, that they would all have broken away from you. ओके स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि टॉपिक सेंटेंस कौन सा है, स्पेसिफिक वर्ड्स कौन से होते हैं, विविड वर्ब और मॉडिफायर्स कौन से होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि टॉपिक सेंटेंस होता क्या है। अ टॉपिक सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट सजेस्ट द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस हमारे पास किसी भी पैराग्राफ का यूजुअली जो फर्स्ट लाइन होती है वो हमारा टॉपिक सेंटेंस होता है, ठीक है। और टॉपिक सेंटेंस सजेस्ट करते हैं मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ। उस पैराग्राफ का मेन आइडिया यानी कि मरकज़ी ख़याल को सजेस्ट करते हैं। लाइक इस पैराग्राफ दैट व्हाट दिस पैराग्राफ इज़ अबाउट, ठीक है। अब हमारे पास जो टॉपिक सेंटेंस है इस पैराग्राफ का वो ये वाली लाइन है। फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, हज़रत मोहम्मद सल्लम टॉट लव, काइंडनेस एंड कंपैशनेट टू हिज पीपल। यहाँ पर लिखा हुआ भी है टॉपिक सेंटेंस फॉर the paragraph above could be Hazrat Muhammad Sallam taught love, kindness, compassionate to his people. Second हमारे पास है specific words. These are the particular words that reflect the main idea. अब स्पेसिफिक वर्ड्स देखें। स्पेसिफिक का मतलब है मखसूस, ख़ास अल्फाज, ठीक है। वैसे तो एक पैराग्राफ में ऑब्वियसली बहुत से वर्ड्स होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें मेन आइडिया तक पहुंचने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे इस पैराग्राफ में स्पेसिफ़िक वर्ड्स कौन से हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफ़िक वर्ड है। सेकंड हमारे पास क्या है, लव, काइंडनेस एंड कंपैशनेट। लव, काइंडनेस एंड कंपैशनेट, ये हमारे पास स्पेसिफ़िक वर्ड्स हैं, यानी कि इनको हम पढ़ के रीड करके हमें पता चलता है कि इसमें हम किन के मुतल्लिक़ पढ़ने वाले हैं और उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विविड वर्ब्स। स्टूडेंट्स, वर्ब्स का आपको पता होना चाहिए क्या है। वर्ब इज़ एन एक्शन, ठीक है। कोई भी एक्ट हो, कोई भी एक्शन हो ऑफ एनी सब्जेक्ट। ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी काम, ठीक है, उसको हम वर्ब कहते हैं। लेकिन विविड वर्ब, अब विविड वर्ब क्या होते हैं, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स होते हैं जो कि दैट गिव डिटेल टू एन आइडिया, जो कि हमें किसी भी आइडिया के मतलब डिटेल देते हैं। अब ये विविड वर्ब जो हैं हमारे पास कॉमन वर्ब से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। कॉमन वर्ब जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, टॉकिंग, ये सब हमारे पास कॉमन वर्ब्स हैं, ठीक है। लेकिन विविड वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि हमें डिस्क्रिप्टिव यानी कि तफसील से किसी भी आइडिया के मतलब डिटेल देते हैं। अब इस पैराग्राफ में हमारे पास विविड वर्ब कौन से हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉट। ये टॉट, ये वर्ड हमारे पास विविड वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स हमारे पास, अब एक पैराग्राफ में हमारे पास कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब हो गया जो कि प्रोवाइड करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से मतलब ये है कि किसी चीज़ की, किसी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव की हमें इंटेंसिटी बताई जाती है, उसकी शिद्दत बताई जाती है। अब एडजेक्टिव क्या होता है हमारे पास, ये पार्ट ऑफ स्पीच हैं ये दोनों। एडजेक्टिव ये जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, इसको उसकी क्वालिटी बताता है कि ये कितना कि इसकी इंटेंसिटी क्या है। जैसे हमारे पास है कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। हाउस हमारे पास नाउन हो गया और ब्यूटीफुल जो है वर्ड है ये हमारे पास एडजेक्टिव है। एडवर्ब जो है किसी भी वर्ब को, किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे
ओके, यहाँ से हम अंडरलाइन कर लेते हैं कुछ एडजेक्टिव्स को। अब जैसे ये सेकंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं, ही वाज सीन टू बी द मोस्ट लविंग। मोस्ट जो है हमारे पास ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास जेंटल और कंपेशनेट, ये हमारे पास नाउन है, ठीक है, क्वालिटी से नाउन है, ये इनको क्वालिफाई कर रहा है, मोस्ट बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो है इस लाइन में, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इट इज़ अ ग्रेट मर्सी ऑफ गॉड। मर्सी जो है ये भी हमारे पास नाउन है, और ग्रेट इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि कितना ज़्यादा रहम दिल हैं। रहम ऑफ मर्सी ऑफ गॉड, कि अल्लाह का कितना रहम है। ग्रेट, ग्रेट बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये नाउन है, तो हमारे पास जो ये ग्रेट है ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपने ऐसा करना है कि इस टॉपिक सेंटेंस, फीचर्स ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस, यानी कि स्पेसिफिक वर्ड, विविड वर्ब और मॉडिफायर्स, आपने इन सब की डेफिनेशंस अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है, अपनी इंग्लिश ए की नोटबुक पे, ठीक है, सिर्फ इन्हीं की डेफिनेशंस आपने लिखनी है। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।